NS 160, RS 200, NS 200, NS 250, सारे पल्सर्स में ये एक इशू कॉमन है। और ये तभी मुझे एक कार को ओवरटेक करना था। इसका एग्जॉस्ट आउटलेट यहाँ पे होता है। दिस पोस्चर देन बिकम्स, थर्ड में जाते हो तो उसमें जो अचानक से जो आपका टॉर्क टू व्हीलर भी अमेजोन से ले सकते हैं। इज जस्ट मैसिव पावर, यू नो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड रिव्यू वीडियो ऑफ पल्सर NS 400Z, और इसका हम ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए। तो ये वीडियो मोस्ट अवेटेड था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमें ओनरशिप रिव्यू चाहिए पल्सर NS 400Z का। तो आज हमारे साथ इसके ओनर मौजूद हैं, प्रैडी। ओके, सो वेलकम प्रैडी टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय मैन। हाय। सो ये इस बाइक के ओनर हैं, तो इनसे आज हम A to Z पूरा रिव्यू लेंगे इस बाइक का। इन्होंने कब खरीदी, कितने में खरीदी, कहाँ से खरीदी, इनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है इस बाइक के, और सर्विस के बारे में भी पूछेंगे, ताकि उन लोगों को हेल्प हो पाए जो ये बाइक लेना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये बाइक लेनी है। तो उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो पाएगी। तो लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हम प्रैडी से ये पूछेंगे कि उन्होंने ये बाइक कहाँ से ली, कितने में ली, कितने की पड़ी उनको ऑन रोड, और उनका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था। तो यार बाइक मैंने वाकड़ेवाड़ी के शोरूम से ली थी, KTM हुस्कवर्ना का जो बजाज प्लैनेट है, वहाँ से। एंड एक्चुअली इट वाज अ फनी स्टोरी, क्योंकि मैंने जब बाइक ली थी तभी इट वाज अ स्पर ऑफ द मोमेंट काइंड ऑफ अ बाय। एंड फनीली इनफ मैंने शोरूम में जाके नहीं ली थी ये बाइक। मैंने ये बाइक अमेजोन पे ली है, एंड आई गॉट अ गुड 10,000 रुपीज ऑफ उस पे तभी। तो द ऑन रोड प्राइस आई थिंक वाज 1,84,000, एंड वो मुझे पड़ी 1,74,000 में। बट इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि द शोरूम डज नॉट गिव यू एनी अदर पर्क्स इसमें, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ 10,000 रुपी डिस्काउंट फ्रॉम अमेजोन। तो मुझे शोरूम से और कुछ नहीं मिला, बट अदरवाइज द बाइंग एक्सपीरियंस वाज प्रीटी सीमलेस। वंस आई बुकड ऑन अमेजोन, उनका डायरेक्टली एक ईमेल या कुछ नोटिफिकेशन जाता है शोरूम को, एंड द शोरूम कॉन्टैक्टेड मी कि आपका ऐसा ऐसा बुकिंग आया है, इज़ इट कन्फर्म्ड? और मैंने कहा हाँ, द बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड, क्योंकि मैंने पेमेंट तो ऑलरेडी कर दिया था। एंड फिर आई जस्ट हैड टू गो, हैड टू सबमिट अ फ्यू पेपर्स ऑब्वियसली। तो उसके बाद उनके पास ये वाली बाइक स्टॉकेड में थी, तो देयर वाज ज़ीरो वेटिंग टाइम या ऐसे कुछ भी नहीं था। आई जस्ट हैड टू वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन टू कम इन, एंड वंस इट वाज देयर, मुझे हार्डली लाइक 7-8 दिन में मैंने बाइक की डिलीवरी भी ले ली थी। ऑन रोड मुझे विद द डिस्काउंट 1,74,000 की पड़ी। पूरा ये सब करके आई थिंक इट वाज स्लाइटली ओवर 2। सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, इट वाज 2,03,000 या ऐसे कुछ। टू व्हीलर भी अमेजोन से ले सकते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। तो तो अमेजोन से गाड़ी ली गई है, और इसका ऑन रोड प्राइस इनको 2,03,000 के 2,03,000 पड़ा है। आपने और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी सेम सेगमेंट की या फिर कोई दूसरे सेगमेंट की? आपने पल्सर NS 400 ही क्यों प्रेफर की ओवर अदर बाइक्स? ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने रिसर्च तो बहुत करी थी। इवन दो मेरा बाइंग डिसीजन स्पर ऑफ द मोमेंट था, मैंने रिसर्च काफ़ी करा था, एंड मैं ऑलमोस्ट एक 3-4 महीने से देख रहा था कि कौन सी बाइक खरीद सकते हैं। तो इनिशियली आई आई टेस्ट ड्रोव, तो बहुत सारे टेस्ट ड्राइव किए मैंने। क्लासिक 350 टेस्ट ड्राइव की। उसी टाइम पे द न्यू बुलेट 350 हैड ऑल्सो बीन लॉन्च्ड, वो टेस्ट ड्राइव की, विच इज़ ऑलमोस्ट प्रीटी मच द सेम। इंजन वाइज वगैरह वो सेम है। फिर KTM 250 ड्यूक, ड्यूक 250 की थी। ADV 390 अगेन KTM, वो भी टेस्ट ड्राइव की थी। ट्रायम्फ स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर, ये दोनों भी टेस्ट ड्राइव की थी। एंड ये सारी बाइक्स टेस्ट ड्राइव करने के बाद, गुरिल्ला भी, बाय द वे आई टेस्ट ड्रिवन गुरिल्ला ऑल्सो, मुझे एक्चुअली सबसे अच्छी उनमें दो बाइक्स लगी। ऑब्वियसली अदर देन द वन दैट आई हैव परचेज, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, बट आई ऑल्सो लाइक्ड द स्पीड 400 अ लॉट। नाउ
स्पीड 400 इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। एंड एक बात चल रही थी मेरे मन में कि ट्रायम्फ हैज़ अ पार्टनरशिप विद बजाज इन इंडिया, एंड end of the day Triumph is also being manufactured in the Bajaj factory, and of course Pulsar 400 is on the KTM platform. मुझे वो प्राइस डिफरेंशियल काफ़ी हैवी लगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 50 या 60,000। तभी आई थिंक स्पीड 400 हैड अ 10,000 रुपी डिस्काउंट, उस पे शोरूम दे रहा था, ट्रायम्फ दे रहा था, विच वॉज इंट्रोडक्टरी प्राइस। बट इवन डिस्पाइट दैट इट वॉज अ 50,000 difference between both of these bikes, and this bike is absolutely fully loaded. तो जो it's comparable with any other bike in its category or even out of its category. So like feature wise, I didn't find anything missing in this bike, and it was my first move from a 150cc to a larger engine. तो मैंने सोचा कि आई वांट टू ट्राई दिस आउट, एंड तभी जो भी रिव्यूज़ आए थे फॉर ऑब्वियसली द सेम पल्सर सीरीज फॉर लोअर सीसी, सो NS 250, 200, 160 के, दे वर प्रिटी गुड रिव्यूज़। ऐसे कोई बहुत जारिंग प्रॉब्लम मैंने सुनी नहीं थी अदर देन द स्प्रॉकेट इशू, जो कि ऑलमोस्ट सारे पल्सर्स में है। आई एम गेसिंग इसमें भी होगा, एंड आई गेट टू नो इट समटाइम सून। दैट यू कैन सॉल्व विद पीरियोडिक लुब्रिकेशन। अगर आप स्प्रॉकेट को प्रॉपरली ऑयल रखते हो, वेल मेंटेन्ड रखते हो, तो देन दैट डजंट बिकम मच ऑफ इशू। एक बार गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम समझ में आती है लोगों को। जब गाड़ी लेते हैं इनिशियली तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है। जब गाड़ी चलाने के बाद जब ओनर बन जाते हो आप, तो उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या चीज़ें इसमें बेटर हो सकती थी? एक्चुअली एक ही चीज़ है जो बेटर हो सकती थी, एंड दैट इज़ द ब्रेकिंग। अदरवाइज तो गाड़ी फुल्ली लोडेड है, इवन व्हेन इट कम्स टू ऑन रोड ड्राइविंग। आई जस्ट यूज्ड इट फॉर टूरिंग, बहुत ज़्यादा टूरिंग नहीं, अंडर 200 किलोमीटर्स की टूर्स पे ही गया हूँ अभी तक, एंड उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, टू बी वेरी फ्रैंक। इन इन ऑल कंडीशंस मैंने थोड़ा सा स्लाइट ऑफ रोडिंग भी किया हुआ है इस पे। ऑफ कोर्स रोड रोड प्रेजेंस, रोड, ऑल रोड कंडीशंस पे आई थिंक द बाइक परफॉर्म्स वेरी वेल, एंड स्पेशली बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर हाईवे पे ही रहा है, मैं सिटी ड्राइविंग नहीं करता इस पे। तो उसकी वजह से आई थिंक इट्स नॉट, मतलब यू नेवर फील दैट पावर इनसफिशिएंसी इस बाइक में। आप इवन इफ़ यू आर क्रूजिंग एट 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड आपको तभी भी किसी को ओवरटेक करना है, दिस बाइक इज़ जस्ट मैसिव पावर, 40 PS का पावर तो है ही, बट इवन इवन इन द सिक्स्थ गियर आई थिंक इट परफॉर्म्स सो वेल। पिकअप वगैरह एकदम सॉलिड है बाइक का। तो ऑल इन ऑल मेरी तरफ से अदर देन ब्रेकिंग देर आर नो कंप्लेंट्स। फ्रंट डिस्क इज गुड एंड इट हैज़ लाइक ड्यूअल चैनल ABS वगैरह सब कुछ है इसमें, बट थोड़ा सा स्किड होने का टेंडेंसी है बाइक का इफ़ यू आर जस्ट ऑन द बैक ब्रेक। NS 160, RS 200, NS 200, NS 250, सारे पल्सर्स में ये एक इशू कॉमन है कि आपका स्प्रॉकेट बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाता है, एंड यू हैव टू कीप लुब्रिकेटिंग द चेन। तो एवरी 500 किलोमीटर्स, स्पेशली आफ्टर आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूजेज, एक 10,000 15,000 किलोमीटर्स के बाद, यू नीड टू बी वेरी डिलिजेंट। तो a friend of mine has the RS 200, and he actually carries around the Castrol ka lubricant, and every 500 kilometers he just sprays it and makes sure that that is done. डुअल चैनल एबीएस के साथ आते हैं और ग्रेमिका के ब्रेक पैड्स हैं इसमें। और ये डुअल पिस्टन कैलिपर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डुअल पिस्टन कैलिपर्स है ग्रेमिका के, और 320 mm का डिस्क साइज़ है। और इसमें ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं, पीछे भी ऑर्गेनिक्स आते हैं। पीछे 230 mm का डिस्क है और पीछे भी ग्रेमिका के ही ब्रेक पैड्स हैं। ब्रेक बाइट का कुछ इशू है या फिर साउंड आता है ब्रेक में, या फिर ऐसा कुछ? बट इसका थोड़ा सा वेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आगे की तरफ, सो इफ़ यू आर ओनली ऑन द बैक ब्रेक, थोड़ा सा बाइक स्लिप करने का टेंडेंसी रहता है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑफ रोडिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट चेंज द राइड मोड एंड आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ नॉट इन प्लेस। तो I've felt that a little bit. So if obviously braking का भी एक, there's a technique for braking. So if you're doing it properly, there's no issue. सो इसमें देखिए, आप पीछे के रेडियल टायर्स आते हैं, आई थिंक 140 सेक्शन के टायर हैं पीछे, और आगे 110 सेक्शन के टायर है। तो आगे वाले रेडियल नहीं है, पीछे वाले रेडियल है। तो
इस कॉम्बिनेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम लगी? आपको कभी टर्न लेते हुए, लीन करते हुए कभी कुछ इश्यू आया? Actually, I've not been on very twisty turny kind of roads, just a few, but कहीं पे भी मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगा बाइक के. ओवरऑल इट इज़ अ वेरी स्टेडी बाइक. इट्स नॉट वेरी हैवी बाय द वे. दिस इज जस्ट 175 174 kgs का कुछ तो कर्ब वेट है इसका. सो एंड ऑल इन ऑल इट इज़ ऑल फाइबर. इसका ऑल फाइबर बॉडी है. तो it's not the kind of cruiserweight. It's a naked sport, right? And given that, it doesn't sit on the road as well as another bike would. जैसे अगर आप रॉयल एनफील्ड लेते हो कोई. एग्जैक्टली. तो द sheer weight of the bike 200 kg की बाइक है या 190 kg की बाइक है, just sits better on the road. तो इसका वैसे नहीं है. इट इज़ अ लिटिल मोर एजाइल. तो उसका पोजीशनिंग ही कुछ वैसा दिया गया है. बट ऑल इन ऑल, इवन इवन ऑन ट्विस्ट एंड टर्न्स, आई हैव नॉट फाउंड एनी इश्यूज ऐसे बिकॉज ऑफ द व्हील्स. व्हील बेस कम है, डोमिनार से कम है इसका. व्हील बेस भी कम है तो उसकी वजह से भी रेडियल प्लस नॉन रेडियल टायर्स का ये वर्क कर जाता है. कुछ ज़्यादा इशू नहीं आया ओनर. अब ये तो हो गया नेगेटिव्स इस बाइक के. आप अब बात करेंगे पॉजिटिव्स की. पॉजिटिव्स आपने बता ही दिया ऑलमोस्ट. सो आपको कुछ शेयर करना है कि आपको गाड़ी खरीदने के बाद जब आपने ये गाड़ी चलाई ड्यूरिंग द ओनरशिप पीरियड आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस बाइक में? एक तो मैंने आपको बोला पावर. दैट वाज जस्ट अमेजिंग क्योंकि आई वाज क्रूजिंग ऑन द बॉम्बे पुणे हाईवे एंड आई वाज ऑलरेडी एट 120 या ऐसे कुछ. एंड तभी मुझे एक कार को ओवरटेक करना था. And I just did that seamlessly. And we're a group of riders, so it's like a group of CB 300. There's a Triumph 400 speed, and there's also a Honda CB 650R. तो ये सारे बाइक्स में आई डोंट फील कि ये बाइक उन किसी में से कम है. एकदम से कंधा कंधे से कंधा मिला के चलती है सबसे. सो इट्स अ रियली गुड बाइक ऑल इन ऑल एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस. मतलब एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है. आई फील it's a great machine, all in all. बाकी तो if you're talking about the features, it has Bluetooth connectivity. तो आप ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो. इवन टर्न बाय टर्न नेविगेशन के ऑप्शंस है इसमें. there's a USB पोर्ट जो दिया हुआ है, और ये USB पोर्ट है इसका. तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है ही. एंड ऑल इन ऑल इसके DRLs आर ऑल्सो pretty good looking. It's a lightning shaped DRLs दिए हुए बाइक को. एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प है. या दैट्स नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली इन बाइक्स में. तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसका. इस गाड़ी का सिटी में परफॉर्मेंस कैसा है? लो एंड टॉर्क कैसा है इस गाड़ी का? ट्रैफिक में जब आप ये गाड़ी चलाते हो तो कुछ प्रॉब्लम लगता है आपको? इसका लो एंड टॉर्क बेसिकली इसमें बहुत सारी गाड़ियों में क्रॉलिंग फीचर आता है. आप हायर गियर में भी लो स्पीड पे चला सकते हो. सिटी में कैसा परफॉर्मेंस है और हाईवे का कैसा परफॉर्मेंस है? तो हाईवे पे कुछ दिक्कत आती है आपको, या हाईवे पे क्रॉस विंड्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर जब आप हाई स्पीड पे लेके जाते हो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे तो कुछ इशू आता है? तो सिटी प्लस हाईवे का परफॉर्मेंस आप हमको बता दीजिए. हाईवे का तो मैंने आपको बोला. बिकॉज इट्स अ नेकेड बाइक, इट डजंट रियली सिट ऑन द रोड. तो थोड़ा सा आपको वो थ्रस्ट मिलेगा, स्पेशली व्हेन यू आर क्रॉसिंग 110. तो आपको द बाइक डज फील अ लिटिल लाइटर. But I think that is again by design, right? A naked sport bike is supposed to be that way. बट सिटी में, हाँ, सिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर, आई थिंक उसका गियर रेशियो कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर. बट आई थिंक दे हैव ट्यून्ड इट फॉर लॉन्गर राइड्स. तो इन दैट सेंस थोड़ा सा टॉर्की लगता है सिटी में चलाते वक्त. एंड हायर गियर्स पे द बाइक डज नॉट रियली कैरी वेरी वेल. जो क्रॉलिंग फीचर बोल रहे थे, आई डोंट थिंक द बाइक कम्स विद दैट क्रॉलिंग फीचर. तो ऑल इन ऑल, अगर आप थर्ड फोर्थ गियर पे हो तो वहाँ से जस्ट टू पिक इट अप विदाउट शिफ्ट ऑफ गियर्स इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. इतना आसान नहीं होगा आपको. तो गियर डाउन करना पड़ेगा, या तो हाफ क्लच में बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है. बट अदरवाइज विदाउट क्लच क्रॉलिंग वाला तो नहीं है इसमें. हैंडलिंग अदरवाइज इज़ परफेक्ट. सो इट्स अ वेरी एजाइल बाइक, निम्बल बाइक है. बहुत हैवी नहीं है, तो आपको शार्प टर्न्स के लिए क्विकली, जूमिंग थ्रू द ट्रैफिक एज सच,
उसके लिए ये परफेक्ट बाइक है। बट लाइक आई सेड, थोड़ा सा टॉर्की लगता है इन द फर्स्ट कपल ऑफ गियर्स, एंड यू हैव टू कीप डाउन शिफ्टिंग जब भी आपका स्पीड थोड़ा सा कम हो तभी। तो सिटी में इट्स सिंपल, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड गियर्स पे काफ़ी हाई टॉर्क मिलता है आपको, बट एज सुन एज यू शिफ्ट डाउन टू द थर्ड और फोर्थ गियर, उसके बाद फिर टॉर्क यू कैन नोटिसेबली सी कि काफ़ी कम टॉर्क है। तो अगर आपने स्पीड कम किया है, लेट्स से फॉर अ स्पीड ब्रेकर या ऑन अ सिग्नल, एंड अगर आप थर्ड गियर पे हो तो आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। सो वो टॉर्क सफिशिएंट नहीं रहेगा टू जस्ट पिक अप एंड स्टार्ट, तो काफ़ी बार स्टॉल हो जाती है अगर थर्ड फोर्थ गियर पे आप पिकअप करना चाहो तो। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, सो दिस इज़ अ कैरेक्टर ऑफ इंजन। सो अब बात करेंगे इसके सर्विस के बारे में कि पैडी ने कितनी सर्विस कराई है इसकी और उनको कॉस्ट कितना पड़ा है अभी तक। यार अभी तक तो एक ही सर्विस हुई है, एंड उसका कॉस्ट था 2100, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज होता है तो कंज्यूमेबल्स का चार्ज लग जाता है। बट अदर देन दैट आई थिंक कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा एज एक्सपेक्टेड, एंड सर्विस का भी एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। तो आई गॉट द बाइक बैक इन लाइक 4 आवर्स, तो इट वाज प्रीटी एफिशिएंट, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड सब कुछ ऐप के थ्रू होता है इसमें, तो आपका बुकिंग भी ऐप के थ्रू होता है, बाकी एवरीथिंग इज़ डिजिटल, सो यू डोंट हैव टू कैरी अराउंड दैट बुक, एंड वो सब नहीं करना पड़ता है अभी। इसके अलावा आपको कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह पड़ा, मतलब गाड़ी लेने के बाद कोई पार्ट वगैरह रिप्लेस हुआ तो कोई पार्ट रिप्लेसमेंट या फिर आपने कोई एक्सेसरीज फिट करवाई इसमें। तो मैंने तो कोई ऐसे अलग से फिटमेंट नहीं करवाई है बाइक में, बट ये चीज़ें मिलती है आपको जब आप गाड़ी लेते हो शोरूम से। सो ये इंजन गार्ड है, दिस इज़ अलॉन्ग विद द बाइक फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड यहाँ पे एक साड़ी गार्ड है, ये आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, and I think now all the showrooms are mandated to give a helmet which is complimentary. इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है बाइक में, so it's all as is as I got it. सो इसका लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस बताइए कि आप जब इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो तो इसमें कोई कंफर्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, कंफर्ट आपको इसका कैसा लगता है, पोस्चर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, बैक पेन का कोई इशू होता है कि नहीं, तो कंफर्ट वाइज ये गाड़ी कैसी है, पोस्चर वाइज ये गाड़ी कैसी है। क्वाइट फ्रैंकली मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स नहीं किए हैं, अराउंड 200-250 किलोमीटर्स के अंदर वाले ही ट्रिप्स किए हैं अभी तक, बट उसमें मुझे कोई ऐसे बहुत मेजर कंफर्ट इश्यूज नहीं आए हैं। ऑल इन ऑल इसका स्टांस काफ़ी अपराइट सा स्टांस ही है, बिकॉज इसका व्हील बेस कम है, इट्स अ प्रिटी अपराइट सिटिंग पोजिशन इफ़ यू कैन सी, एंड इसका सस्पेंशन थोड़ा सा uh, थोड़ा सा हार्ड लगता है कभी कभी, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग ऑफ रोडिंग एंड ऑल ना, इट डज ट्रांसफर जर्क्स राइट टू यू, तो उस हिसाब से वो एक बैक का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है। फ्रंट का सस्पेंशन इज एक्चुअली ओके, नो कंप्लेंट्स देयर। लॉन्ग ट्रिप्स पे बिकॉज ऑफ द अपराइट स्टांस ना आपको विंड ब्लास्ट काफ़ी आता है, तो वो एक है, लाइक स्पेशली अगर आप बहुत हाई स्पीड्स पे हो तो दिस पोस्चर देन बिकम्स वेरी टफ, बिकॉज बाइक इतना बड़ा नहीं है कि आप थोड़ा सा एरोडाइनमिक पोस्चर पकड़ लो, तो इफ़ यू आर सिटिंग अपराइट यू विल गेट द विंड ब्लास्ट, दैट्स फॉर श्योर। फ्रंट का सस्पेंशन इसका एक्चुअली इज़ क्वाइट सीमलेस, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बैक का कभी कभी थोड़ा सा स्टिफ लगता है सस्पेंशन, एंड जो शॉक्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपको, स्पेशली जब ऑफ रोडिंग करते हो तब ये ज़्यादा फील करते हो आप, रोड्स पे तो इतना नहीं फील करोगे, बट ऑल इन ऑल इसका थोड़ा सा व्हील बेस कम होने की वजह से इट्स अ मोर ऑफ अपराइट पोजीशन, राइडिंग पोजीशन। इस गाड़ी में कोई हीटिंग प्रॉब्लम है, जैसे सिटी में 400 सीसी गाड़ी है, इतना बड़ा इंजन है। यार थोड़ी बहुत तो एक्सपेक्टेड ही है आई थिंक विद दैट बिग इंजन, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन एंड रेडिएटर दिया हुआ है, तो स्पेशली अभी के समर्स में, नाउ इट्स ऑलमोस्ट स्टार्टिंग समर्स, तो अभी थोड़ा लगेगा आपको, राइट, इस गाड़ी में भी लगेगा। एंड इसका और एक चीज़ हीटिंग का ये भी है कि इसका एग्जॉस्ट आउटलेट यहाँ पे होता है, तो यहाँ है एग्जॉस्ट आउटलेट, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक कभी कभी ये एग्जॉस्ट आपको भी लग जाता है, तो ये भी एक स्मॉल सा चीज़ है, इट डजंट कॉज एनी बिग इश्यूज, बट यू कैन फील द थ्रो of the exhaust sometimes, and engine heating during hot days of course you will feel the heat. ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट हम आपको सुनाते हैं अभी, इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है।
तो एग्जॉस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ा एग्जॉस्ट है और काफ़ी बेसी है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है, फिर भी जो है इसका साउंड जो है वो काफ़ी हद तक बेसी बनाया गया है और काफ़ी अच्छा काम किया बजाज ने। एग्जॉस्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, एक 400 सीसी की गाड़ी का जैसा एग्जॉस्ट होना चाहिए वैसा ही एग्जॉस्ट दिया गया है। सो अब बात कर लेते हैं द मोस्ट अवेटेड थिंग, माइलेज की। तो माइलेज इसका सिटी में कितना मिलता है आपको और हाईवे पे कितना मिलता है, तो माइलेज के बारे में बताइए। ऑन एन एवरेज राइट नाउ इट इज़ 40 का एवरेज दे रही है, 39 टू 42 के बीच में। इट इज़ बीन इन दैट रेंज एवर सिंस। ऐसे भी नहीं है कि फर्स्ट सर्विस के बाद बहुत कुछ डिफरेंस पड़ा है। पहले भी उतना ही दे रही थी और आफ्टर द फर्स्ट सर्विस भी उतना ही दे रही है। तो 38 टू 42 के बीच में मैं बोलूँगा माइलेज है, जो कि काफ़ी अच्छा है गिवन अपने राइडिंग कंडीशंस एंड इवन जब मैं टूरिंग के लिए भी जाता हूँ ऑन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, that the speed is generally over 80-90 kilometers per hour. सो माइलेज तो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, 38 टू 42। दैट्स अ वेरी गुड माइलेज ऑफ अ 400 सीसी बाइक। ओके, तो बीइंग अ स्पीड 400 ओनर, तो उससे तो ये काफ़ी बढ़िया माइलेज है, काफ़ी अच्छा माइलेज है। हाईवे पे तो इसका माइलेज मिल जाता है आपको 38 टू 42। Right. सिटी में कितना माइलेज निकाल के देती है गाड़ी? एग्जैक्टली तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, सिटी में मेरा ज़्यादा यूजेज भी सिटी में नहीं है, बट एक एक अंदाजे से बोल रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ अराउंड 30 to 32 का माइलेज दे रही है सिटी में भी। सो इसका मीटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फुल्ली एलसीडी मीटर आता है इसमें और इसमें काफ़ी फीचर्स भी आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, एबीएस मोड्स आ जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बता दीजिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी there's a lot of information over here। ये फ्यूल मीटर है, टैकोमीटर है, साइड स्टैंड इंडिकेशन है इसमें। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको स्पीड दिखेगा, ये ओडोमीटर है। एंड यहाँ पे यू कैन सी द 4 राइड मोड्स, तो रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ऐसे करके 4 मोड्स आते हैं इसमें। जो आप चेंज करोगे तो आपका एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके ऊपर से चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यू डोंट हैव टू डू इट पर्सनली। और इस पे आपको जो भी वार्निंग्स कुछ कुछ कराना है, बाइक का इंजन मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्लैश होते हैं। प्लस आपका जो टर्न बाय टर्न इंडिकेशन है वो यहाँ पे फ्लैश होगा, इंक्लूडिंग इवन योर ट्रिप मीटर्स वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपको। तो मोड्स मैंने एक्चुअली 2 ही मोड्स ज़्यादा यूज़ किया अभी, क्योंकि अभी तक बारिश में मैंने चलाई नहीं है बाइक। तो रोड एंड ऑफ रोड मैंने ट्राई किया था। टू बी वेरी फ्रैंक यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे, बट टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज़ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हिट करता है जब आप ऑफ रोड पे जाते हो तभी। um, तो वहाँ पे टेक्निकली कुछ डिफरेंस होता होगा ऑब्वियसली ऑन ऑफ रोडिंग कंडीशन। वो एनीवेज थोड़ा कम ही फील करते हो आप, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन अ बम्पी सर्फेस। बट येस, ऑल इन ऑल बाइक स्टेबिलिटी इज़ प्रिटी गुड थ्रू ऑल द राइडिंग मोड्स। सो प्रायडी हमें बता दीजिए कि ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए, आप किन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये पल्सर एन एस 400 की तरफ उनको जाना चाहिए? यार मैं अपना तो बता दूँ, एंट्री लेवल 400 सीसी में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड बाइक्स दैट यू विल गेट, एंड वो भी एट अ वेरी गुड कॉस्ट। अगर आपने पहले लाइक 100-150 सीसी की बाइक्स चलाई है ना, आप अपग्रेड करने का देख रहे हो, अपग्रेड अपग्रेड करने का सोच रहे हो, बट यू डोंट वांट टू स्पेंड अ होल लॉट ऑफ मनी। उसमें ऐसे नहीं है कि 3 लाख तक आपका बजट नहीं है उतना, 2 लाख तक आप कुछ देख रहे हो, तो वो प्राइस डिफरेंशियल सिग्निफिकेंट है इस बाइक में। एंड आपको तभी भी ज़्यादातर फीचर्स इस बाइक में मिल जाएंगे। तो आई थिंक फॉर बिगिनर्स इट्स अ वेरी गुड बाइक फॉर बिगिनर्स। If you're just experimenting with the 400 cc का segment, then also it's a very good bike. And even for performance, I think all in all, अगर आप experienced rider हो and if you're looking for performance, it will not disappoint you. ये बाइक disappoint तो नहीं करेगा आपको। सो गाइज लास्टली हम प्रायडी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं अपना टाइम निकालने के लिए, अपना समय निकालने के लिए हमारे लिए, इतना अच्छा ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बेसिकली ये मेरी स्पीड 400 चला के देखेंगे और मैं एनएस चला के देखूंगा और हम दोनों आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमको कैसा लगा एक दूसरे की बाइक चला के। सो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। माइलेज यार 42 का माइलेज गाइस, 42 का माइलेज दे रही है गाड़ी। और क्या चाहिए आपको? 1,85,000 एक्स शोरूम के प्राइस में 42 का माइलेज मिल रहा है आपको एक 400 सीसी बाइक से। और क्या चाहिए भाई? लाइफ में और क्या चाहिए?